गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं एक बार फिर से कंपटीशन गुरु के इस महा प्लेटफॉर्म पे ऑफलाइन और ऑनलाइन, जिनके बारे में आप जानते हैं कि ऑफलाइन और ऑनलाइन चंडीगढ़, मोहाली जैसे बहुत बड़े बड़े राज्य में हमारे 21 ब्रांचेस हैं। और आज मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन लेके आपके बीच हाजिर हुआ हूं। हमारे इस इंस्टीट्यूशन में हिमाचल पुलिस की एक 20 डेज का ऐतिहासिक क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें 100% रिजल्ट के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ 4 महा एक्सपर्ट जुड़ेंगे, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके का, इंग्लिश का एंड हिंदी का। तो सारे एक्सपर्ट के साथ आपकी क्लास होगी, डेली का 4 आवर्स की क्लास होगी, 100% गारंटी के साथ होगा। और ये बैच आपके लाइफ का हिमाचल पुलिस का यह अंतिम बैच होगा, जिसमें हम पूरे शिद्दत के साथ पढ़ेंगे और शिद्दत के साथ पढ़ाएंगे और इस डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे कि आज के बाद फिर मुझे दोबारा हिमाचल पुलिस की तैयारी ना करना पड़े। तो मैं आपको यह भी बता दूं कि जैसे हिमाचल में हमारे भी बहुत सारे ब्रांच हैं, और जैसे आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ेंगे, जितना भी इसका फी स्ट्रक्चर जितना भी होगा, उसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। जैसे हमारे यहां जो ऑनलाइन और ऑफलाइन के लिए जो फीस थी वो 10,000 थी, जिसको इस 10,000 के जगह पे अभी हमारा ऑफर है, ये सिर्फ है 4,999, ओनली 4,999 आपसे ली जाएगी। आप चाहें तो हमसे ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं और आप चाहें तो हमसे ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन जो भी जानकारी आपको लेना है कि हमारा कहां कहां सेंटर है, तो आप चाहें तो YouTube और Google पे सर्च करके आप हमारे लोकेशन के बारे में कर सकते हैं। जनरली अगर आपका कोई स्टूडेंट अगर हिमाचल से ही है, अगर चाहता है, तो जैसे हमारा नजदीक, आपके नजदीक में जो लोकेशन है बद्दी है, फिर उसके बाद कांगड़ा है, वहां भी आप जुड़ सकते हैं। क्या होता है कि जब आप हमसे जुड़ेंगे तो हमारे यहां जो फैसिलिटीज है, ऑफलाइन जुड़ेंगे तो भी और ऑनलाइन जुड़ते हैं तो भी, हम बुक्स प्रोवाइड करते हैं, मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, जितनी भी सारी चीज आजकल के लिए कंपटीशन की तैयारी के लिए चाहिए, हर चीज हम लोग स्टूडेंट को अवेलेबल करवाते हैं। तो जैसे बुक्स है, अगर आप चाहें तो अपने नजदीक में सर्च करके जो हमारा CGI का, कंपटीशन गुरु का जो सेंटर होगा, वहां पर भी जाके आप बुक्स वगैरह या जो भी हमारा पैकेज है, फुल पैकेज, आप वहां पे ले सकते हैं। इंफॉर्मेशन भी चाहें आप ऑफलाइन तो ले सकते हैं। अदरवाइज अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको बुक्स की बात है, तो आप अपना एड्रेस जब भी आप मुझे सेंड करेंगे या जब आप हमसे जुड़ेंगे, आपका एड्रेस हमारे पास ऐड होगा, तो उस एड्रेस पे आपको बाय पोस्ट जो है सेंड कर दी जाएगी। फिर आप अपने लोकेशन से उस बुक्स को रिसीव कर सकते हैं। यानी सारी सुविधाएं, ये ऐसा नहीं है कि जो बुक्स है या मॉक टेस्ट है, यानी जितनी भी सारी सुविधाएं हैं इस 20 डेज के अंदर हमारी पूरी टीम, सिर्फ ये 4 एक्सपर्ट नहीं है, इस 20 डेज की क्लास को इंपॉर्टेंट बनाने के लिए, आपके रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे बैक डोर से कम 50 स्टाफ हैं जो काम कर रहे हैं। और हमारा एक ही लक्ष्य है कि इस बार का हिमाचल पुलिस का रिजल्ट पूरे हिमाचल में एक ऐसा कोहराम मचा दे कि कंपटीशन गुरु जहां सुने कंपटीशन गुरु, हर जगह कंपटीशन गुरु की रिजल्ट और ध्वनि आपको सुनाई दे। इसी चीज के साथ आज हम आपके बीच जो सिंप्लीफिकेशन है, जो आपकी हिमाचल पुलिस में, ओनली हिमाचल पुलिस में आए गए क्वेश्चन हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है या जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका आज हम लोग लेक्चर 1 सेशन 1 आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप बिल्कुल शिद्दत के साथ हमारे वीडियो को देखेंगे और 100% मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो चीज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, इससे आगे कुछ भी नहीं आएगा, इससे बाहर कुछ है ही नहीं। क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं और हमारी पूरी टीम, सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, इसके पीछे पूरी टीम लगी हुई है और सारे का एक ही मिशन है कि हम क्या ऐसा करें, कब करें, कैसे करें, जिससे आपका रिजल्ट आ जाए। तो इस ऐतिहासिक जो पल है उसको गंवाने की कोशिश मत कीजिएगा। और
चाहे जैसे भी हो, जिस कंडीशन में हो, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, आप हमसे जुड़े और मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं कि अगर आप शिद्दत से जुड़ोगे हमसे और आप रिजल्ट के पर्पस से जुड़ोगे तो मैं भी वादा करता हूं कि मैं भी आपको रिजल्ट दूंगा और उसी शिद्दत से मैं आपको पढ़ाऊंगा। और नाम तो आपने सुना ही होगा कंपटीशन गुरु का। तो ये खास चीज, एक खास नोटिफिकेशन जो आज मुझे आपके साथ शेयर करना था, मैंने कर लिया। और अब हम लोग चलते हैं लेक्चर 1 की तरफ। देखिएगा गौर से, और इस बार एक ही चीज ठान लेना, वर्दी के पीछे पूरा जुनून वाला जोश लगा देना है, ठीक है। अभी देखिएगा गौर से, आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन का, किसका, सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1, क्या, पार्ट 1 आज हम लोग लेके आए हैं। जो चीज करवा रहा हूं इसको अमृत के तरह पी लेना आप 20 डेज के अंदर। अभी तो ये हमारा वैसे ही डेमोस्ट्रेशन है आपके बीच एक नोटिफिकेशन लाने के लिए, लेकिन जो भी चीज मैं आपको दे रहा हूं उसको अमृत के तरह पी लेना। अगर वो आपके शरीर में गया, यानी आपके दिमाग में गया, तो रिजल्ट के नजदीक, जितना आप अपने दिमाग में इसको लेंगे उतना ही आप रिजल्ट के नजदीक पहुंचेंगे। ये हमारी गारंटी है। पूरी कंपटीशन गुरु की टीम की तरफ से वादा है कि हम आपको रिजल्ट दिलाएंगे। बस आपको मेहनत करना है मेरे साथ साथ। हमारा जो फॉर्मूला, हमारा जो कॉन्सेप्ट है काम करने का, वर्क करने का, पढ़ने का, उसके ऊपर आपको भी फॉलो करना होगा। देखिएगा पार्ट 1, और पार्ट 1 में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि आज तक के इतिहास में एडिशन से रिलेटेड हिमाचल पुलिस में जिस तरह के क्वेश्चन आए हैं या आ सकते हैं, उसी चीज को लेके मैं आपके सामने में इस लेक्चर को प्रस्तुत कर रहा हूं। समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैं एक आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा बेसिक चीज को लेके चल रहा हूं। देखिएगा फर्स्ट टाइप, मैंने एक एग्जांपल लिया। सपोज कीजिए कि लिखा 4 है, 5 है, 7 है, 9 है, 8 है। फिर ये हमारे पास है 7 है, 3 है, 5 है, 4 है, 6 है, 8 है, 7 है, 9 है, 4 है, 3 है, 5 है, 6 है, 2 है, 5 है, और सपोज कीजिए 1 है। अब आपको इसको ऐड करना है। क्या है कि लाइफ में सबसे हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, यानी अगर किसी चीज में अगर हम निराश हो जाते, खासकर अगर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और आपको कहीं प्रॉब्लम होती है, तो कहीं ना कहीं आपका जो बेस है ना वो लेस है। नहीं कहता कि बेस लेस हो, तो समझिएगा। तो अब तो अपने पास टाइम है नहीं, बहुत कम टाइम है। उस चीज को देखते हुए मैं कुछ आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं जिस चीज को आप देख के, समझ के, करके आप अपने रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात बता रहा हूं कि किसी शॉपकीपर के पास आप कोई सामान लेने जाते हो। सपोज करो कि आपने पहला कोई आइटम लिया 43 का, फिर लिया 57 का या 58 का, फिर लिया 93 का। तो देखिएगा दुकानदार जब उस चीज को ऐड करता है, कैलकुलेट करता है, तो जो तरीके से हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं कि 3 + 8 11, 11 + 3 14, ऐसे करके। तो क्या है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 2 + 3 कितने होते हैं, तो आप सेकंड के अंदर में, 1 सेकंड के अंदर में, 2 सेकंड के अंदर में, बिना कैलकुलेट किए हुए आपके मुंह से, आपकी जुबान से एक आवाज आएगी, सर 2 + 3 5 होता है। फिर मैं पूछूंगा 4 + 3 कितने होते हैं, तो 7 होता है। अगर मैं कोई बड़ा आपसे पूछ लूं 123 + 129 कितना होता है, तो फिर आपका माइंड कैलकुलेट करने की कोशिश करेगा। टाइम भी लग रहा है, कैलकुलेट भी कर रहे हैं, फिर भी आप रिजल्ट देने में आपको रिस्क लगेगा कहीं गलत तो नहीं हो जाए, क्योंकि माइंड की जो कैपेसिटी है ना, इसके अंदर जो मेमोरी कार्ड है ना, वो वैसे टाइम में सपोर्ट नहीं करता रहता। जब भी बड़ा उल्टा सीधा काम करोगे, तो हम ये कह रहे हैं कि आपका मेमोरी कार्ड चाहे जितने भी जीबी का हो, मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं जो कम एमबी, कम केबी में आ जाएगा। समझिएगा गौर से। आज के बाद आपको 8 + 3 + 3 + 3 ऐसे नहीं करना। कन्याकुमारी से लेके हिमालय तक जाने की कोई जरूरत नहीं है, फिर कंफ्यूजन। तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, टाइम लगेगा आपका। दूसरा प्रॉब्लम क्या है आपका, जो रिक्स है वो रिक्स है गलत ना हो जाए, और सबसे जो अपने को बचना है वो टाइम से भी बचना है और रिक्स से भी बचना है। आज के बाद आपको किसी भी एडिशन में
2 4 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। सबसे पहली बात, ये जो मैंने एक फॉर्मेट लिखा है ना, ये जो मैंने एक फॉर्मेट लिखा है एडिशन का, ये इस तरह के फॉर्मेट में क्वेश्चन है। इसी फॉर्मेट को, जैसे ये रो में कॉलम में है ना, ये सिंगल एक रो में रहेगा, ऐसे करके क्वेश्चन रहेगा, यहां से स्टार्ट करेगा और यहां तक रहेगा। तो आप कंफ्यूज मत होना, देखना गौर से। 5 + 6, आपको इसको सीखने के लिए मैं आपको हिंट एक दे देता हूं। इसको सीखने के लिए आपको सिर्फ 1 से लेके आपको 10 तक की काउंटिंग आनी चाहिए। आपको अगर सर 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग तो छोटे छोटे बच्चे को आता है सर। हाँ, कोई बात नहीं, आता होगा। आपको आता है या नहीं सो बताइए। आप कहेंगे यस सर मुझे भी आता है। तो देखो गौर से, 5 में अगर 6 को मैं ऐड करूंगा तो आप कहोगे 11, मैं कहूंगा 1। कहोगे सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं 10 से ज्यादा काउंट करने वाला नहीं हूं। तो 11 जो है हमारा 11 है वो हमारा 10 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। यानी अपने को सिर्फ 1 से लेकर 10 तक ही काउंटिंग करनी है, जो मैंने आपको बोला। और 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग में जो रिस्क होगा वो 0% होगा, जो टाइम होगा वो 0 सेकेंड होगा। समझना गौर से, ठीक है ना? अब देखिए गौर से, तो 5 + 6 11 हुआ, लेकिन आपको 11 नहीं बोलना, सिर्फ 1 बोलना है। 1 + 2 3, 3 + 5 8, 8 + 1 9। अब देखिए, जहां भी 10 से ज्यादा हुआ था, वहां पे मैंने ये मार्क कर दिया था। ये वाला जो चिन्ह आपको दिखाई दे रही है, यानी ये वाला जो मार्क दिखाई दे रहा है, ये आपका जो नेक्स्ट स्टेप है, इसमें कैरी के रूप में ऐड होगा। ओके, अब देखिए 1, इस 1 को 8 में 1 + 8 9, 9 + 7 आप बोलोगे 16, लेकिन मैं बोलूंगा 6, ओनली 6। अब दोबारा नहीं समझाऊंगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। 6 + 9 5, क्योंकि 15 होता है। अच्छा, 5 + 4 9 और 9 + 3 12, लेकिन आप क्या बोलेंगे? 2। अब देखो 1 2 3 टाइम्स है तो 3 हो गया। क्या? 3 + 7 0। जो 10 है ना तो ज्यादा है ना ही कम है, तो 10 का मतलब ये 10 जो है ना तो ज्यादा है ना ही कम है 10 से। ठीक है, अब देखिएगा गौर से, तो आपने 0 + 3 3, 3 + 5 8, 8 + 4 2 और 2 + 6 कितना हो जाएगा अपने पास? 8 हो जाएगा। 1 and 1 2, 2 + 4 6, 6 + 5 1, 1 + 7 8, 8 + 9 आप कहोगे सर 17, लेकिन मैं बोलूंगा ओनली 7। तो 7 + 8 कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि 15 होता है। अब तो कोई स्टेप है नहीं आपके पास, तो 1 1 2, 2 and 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 and 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। नॉर्मली जैसे आप करते हैं वैसे कैसे करेंगे? जैसे लगेगा चलती हुई ट्रेन को पकड़ना है, इस स्पीड में आप लोग करेंगे। कैसे? 5 + 6 11, 11 + 2 13, 13 + 5, जैसे लगता है कि कोई, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई चीज भागा जा रहा है, मैं उसको पकड़ने, तो वैसे कंडीशन में दौड़ते दौड़ते हम लोग गिर जाते हैं। सिमिलरली एग्जाम में भी अगर ऐसे जल्दबाजी इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि अपने पास टाइम कम रहता है, लेकिन जल्दबाजी करने के बावजूद भी हम लोग अपने आंसर तक पहुंचने में, जब तक हम अपने आंसर तक पहुंचते हैं तब तक हमारा टाइम खत्म हो जाता है, और गलती से अगर पहुंच भी गए तो हमारा कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है। लेकिन आज के बाद मैंने आपको क्या बताया है कि आज के बाद आप उस तरीके से नहीं करेंगे जिस तरीके से बचपन से लेकर अभी तक आप करते आ रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप चाहें कि सर एक ऐसा कॉन्सेप्ट बता दें कि किसी भी तरीके का एडिशन हो, दुनिया में किसी भी तरीके का एडिशन अगर अपने एग्जाम में आ जाए, तो अपने को अलग अलग क्वेश्चन को समझने से अच्छा है कि कोई एक कॉन्सेप्ट बता दीजिए जो सारे क्वेश्चन का हल हो जाए। तो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि 9 को 0 एज्यूम कर लीजिए, या 9 का मतलब 0 होता है। कितना होता है? 0। जैसे इस क्वेश्चन को अगर चाहे तो जब भी आपके एग्जाम में आएगा, जब भी आपको हिमाचल पुलिस के एग्जाम में आएगा, तो ऑलरेडी सपोज करिए या तो 4 ऑप्शन होंगे या तो 5 होंगे। 4 ही अभी मान के चलता हूं, 4 ऑप्शन है आपके पास, तो 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका आंसर होगा, बाकी के सारे ऑप्शन क्या होंगे? गलत होंगे। अब देखिए, इसको मैं बता रहा हूं, ये एक तरह से एडिशन को आप कह सकते हैं चेक भी कर सकते हैं,
या दूसरा ये समझ लीजिए कि एडिशन चाहे 76 टाइप का क्यों ना हो, एडिशन चाहे 100 टाइप्स का क्यों ना हो, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आप एक सीख जाएंगे तो 100 टाइप्स के हो या 1000 टाइप्स के हो, कंपटीशन गुरु सिर्फ आपको एक टाइप से ऐसा सिखाएगा जिससे कोई भी एडिशन हो एग्जाम में एक ही कॉन्सेप्ट पे पूरी पढ़ाई खत्म। यानी कि आप इसको पढ़ने के लिए एडिशन 10 तरीके का होता है, उसके लिए आपको 2 घंटा 4 घंटा मुझे पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन मैं सिर्फ 2 मिनट में पढ़ा के आपको बता दूंगा कि एडिशन दुनिया का कितना भी टाइप्स का हो आप एक ही टाइप से बना सकते हैं। उसके लिए मैंने क्या बोला कि 9 को क्या समझ के चलना आपको 0। देखो गौर से, जैसे एक क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन में 4785 है, 4785 है। अब कोई भी जो संख्या होता है, संख्या समझते हैं नंबर, डिजिट हमेशा सिंगल होता है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। लेकिन 9 के बाद जब भी हम आगे की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाते हैं, नंबर हो जाता है और संख्या हो जाता है। गणितज्ञ ने सिर्फ अंकों का खोज किया है, गणितज्ञ ने सिर्फ डिजिट के बारे में रिसर्च किया है। नंबर तो हम अपने जरूरत के हिसाब से बनाते जा रहे हैं, कैलकुलेशन या कुछ भी देखते तो कुछ ही पार्ट उसका रिसर्च हुआ है, बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे हमको जरूरत पड़ते गया वैसे वैसे मैं उसको घुमाते गया। तो सिर्फ जो हमारा रिसर्च है वो 9 तक ही है। कहां तक है, 9 तक। फिलहाल कोई नंबर है, जैसे रीजनिंग वगैरह में आप पढ़ते होंगे, सपोज करो कि m का कोड 13 है। अब ये नंबर है, इसको आप डिजिट बनाना होगा तो कॉमन सेंस की बात, इसको हम लोग आपस में ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसको आपस में ऐड कर देते तो हो जाता। अब जैसे देखिए गौर से, अब आपके पास जैसे ये है, अब मैं इसको करना एक चीज और बताया था, 9 का मतलब 0 होता है। पहले इसको आप हटा लीजिए, जैसे 5 और 4 9 होता है, इसको लेना ही नहीं क्योंकि वैल्यूज इसका मतलब 0 होता है। आपने फिजिक्स में, भौतिकी में, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा जिसकी मैग्नीट्यूड 0 होता है वो वर्कलेस इंसान है, समझ गए ना, उसका वर्क 0 हुआ। अब देखिए गौर से, तो 5 और 4 9 मतलब 0 हो गया, इसको लेना नहीं। तो 7 और 8 का मतलब 15 होता है, लेकिन 15 1 और 5 यानी ये नंबर है यार। आपने तो इसको, इस नंबर को डिजिट में कन्वर्ट करने की कोशिश किया, यानी सिंगल करने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी ये डबल ही तो बचा। तो तब तक इसको कीजिएगा जब तक ये सिंगल, जैसे 7 8 15 होता तो 15 का मीन्स कितना हो जाएगा 6, यानी कि ये ओनली इतना बड़ा नंबर सिर्फ ओनली 6 है। अब देखो कितना, इससे अच्छा क्या हो सकता है। आपने इकाई दहाई सैकड़ा हजार 4785 जिसको पढ़ रहे थे वो है नहीं, ये आंखों का सिर्फ वहम था, ये सिर्फ ओनली क्या है 6 है। तो आप 4785 करेंगे तो फिर दिक्कत तो होगा ही, लेकिन कंपटीशन गुरु के तरीके से करेंगे तो ये ओनली 6 है। देखना गौर से आगे, अगर आप देखना 6 और 3 9 है, इसको लेना मत। तो 7 + 5 12 का मीन्स ओनली 3 होता है। ये तो 9 ही है, ये 7 × 9 ही है, तो ये सिर्फ ओनली 5 है। देखो 7592 की वैल्यू मात्र 5 आ रही है। देखना गौर से, 5 और 4 9, इसको लेना नहीं, ये तो 9 ही है, तो सिर्फ क्या बचेगा 4। अब देखो 6 और 3 9 ही है, 8 और 1 9 ही है, इसको लेना मतलब सिर्फ क्या बचा 0। यानी कि आपका एडिशन ये नहीं था, आपका एडिशन तो सिर्फ ये था, ये बस इतनी छोटी सी संख्या थी एडिशन। लेकिन ये दुनिया में कोई भी इंसान आपको नहीं बता सकता है, सिर्फ और सिर्फ ये आपको सिर्फ कंपटीशन गुरु के प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। मैं इसलिए आप लोगों को बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, हमारा जो मैराथन क्लास है, हमारा जो क्रांतिकारी बैच का आगाज होने जा रहा है, उसके साथ जुड़ के अपना भविष्य सुनिश्चित करें हिमाचल पुलिस में। देखिए गौर से, इसमें भी 6 और 3 कितना है 9 मतलब 0, 5 और 4 कितना है 9 मतलब 0, ये 0 है। दुनिया में आपने जब भी बचपन से लेकर अभी तक अगर मैथ पढ़ा होगा ना, इससे इजी कुछ नहीं होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। यानी जिस क्वेश्चन के पीछे आप भाग रहे थे, जिस क्वेश्चन के पीछे आप भाग रहे थे, क्वेश्चन है ही नहीं, उसकी वैल्यू तो 0 है। यानी आपके ऑप्शन में जिसकी वैल्यू 0 वही आंसर हो जाएगा। आंख बंद करके आप एग्जाम में आप माउस को वहां पे ले जाके उस ऑप्शन में टिक लगा लेंगे। जैसे ये 9 है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब देखो ये आपके पास कहां गया, जैसे फॉर एग्जांपल 8 और 2 10 होगा, तो 10 का मीन्स कितना होता है 1 को 5 में किया 6 और 3 कितने होंगे 9।
ये भी 9 हो गया, मतलब इसका भी वैल्यू 0 हो गया और आपका पूरा क्वेश्चन 0 था। मतलब आपका जो जिस ऑप्शन में ये वाला आंसर लिखा रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर, बाकी गलत हो जाएगा। तो मैंने आपको सिखाया कि 9 का मतलब 0 कैसे हम लोग एज्यूम करते हैं। अगर आपको उतना पता है तो दुनिया का कोई भी एडिशन कर सकते हैं। आपको 100 टाइप्स का एडिशन पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। एक ही ब्रह्मास्त्र बचाऊंगा आपको, एक ही ब्रह्मास्त्र आपको कंपटीशन गुरु देगा, उसको चलाना अगर आप सीख गए तो आप उससे छुटकारा आपको मिल जाएगा। ठीक है, वैसे मैं आपको और कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा। आप अगर और विशेष रूप से जानना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर जो गूगल पे है, जो यूट्यूब पे है, वहां से संपर्क करके आप अपना ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच ज्वाइन करें, क्योंकि हमारे पास भी सीट और समय दोनों सीमित है और मैं चाहता हूं कि जल्दी आप जुड़े और जल्दी से फायदा उठाएं। जैसे मैं एक और चीज आपको बताने जा रहा हूं, मैं जितनी भी चीज आपको बताऊंगा वो आपके लिए अपने जिंदगी का नया चीज होगा और फिर कभी आप देखिएगा भी नहीं, फिर इसी प्लेटफॉर्म पे आपको आना पड़ेगा। जैसे आपने पढ़ा कि जो बुक्स वगैरह होती है या जो भी आपके पास होता है उसमें आप जानते हैं कि जो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं उसको ऐड करने का ट्रिक रहता है। जो नेचुरल इवन नंबर्स होते हैं जिसको आप लोग सम संख्या कहते हैं, नेचुरल ऑड नंबर्स होते हैं और स्क्वायर के फॉर्म में हो, क्यूब के फॉर्म में हो, सारे के फॉर्मूले होते हैं। जैसे 1 + 2 + 3 ... प्लस n है, या 2 + 4 + 6 + ... n है, या ऑड वाला 1 + 3 + 5 + ... n है, या 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ... n है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, ये सारे के फॉर्मूले दिए रहते हैं। एक तो पहली बात, इस पे क्वेश्चन ना के बराबर आएंगे क्योंकि 20 साल से बुक्स में दी रखी है, 5 साल लगातार क्वेश्चन पूछा है। एग्जामिनर हमेशा लॉजिक पूछता है आपसे, रिपीट वही चीज को करता है जिसमें आप फंसे। ये नहीं कि आपको पिछले साल भी दे दिया उसी इस साल भी वही क्वेश्चन दे देगा, तब तो सब पास कर जाएगा। तो आप सबसे पहले यह समझिए कि इसमें तो एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, एक तो समय लगेगा आपको। और बताइए, ना तो आपके पास समय है और दूसरी बात रिक्स फॉर्मूला, कितना फॉर्मूला याद करोगे भाई? 2 लाख फॉर्मूला होते हैं मैथ्स में, 1 लाख फॉर्मूला होता है, 50,000 फॉर्मूला है। आप कर पाओगे इस 20 डेज जो आपके एग्जाम में बचा है? कर पाओगे? नहीं करोगे ना, तो जुड़ो आप मेरे साथ। अब देखो कैसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। जैसे एक एग्जाम्पल है 4 + 5 + 6 ... प्लस सपोज करो आपके पास 13 है, इसको जोड़ना है। आपके जो अगर आपने अच्छे जगह से बीएस पता नहीं क्या क्या डिग्री होता है मैथमेटिक्स में, चाहे वो आईएससी हो, बीएससी हो, एमएससी हो, कुछ भी आपने किया है, तो आप ज्यादा से ज्यादा इसका सॉल्यूशन यही कर सकते हैं कि आप 4 से लेके 13 तक, 4 से लेके 13 तक को आप ऐसे ऐड कर सकते हैं 1 to 13, अब माइनस 1 to आप कर सकते हैं 3। अब फिर आप यहां पे फॉर्मूला लगाओगे, जैसे ये फॉर्मूला है नेचुरल नंबर्स का, आप लगाओगे n × n + 1, तो 13 × 13 + 1 14/2, 2 से किया तो 7। अच्छा ये भी है n × n + 1, 1 n का मतलब 3 और n + 1 यानी 4/2, 2 2 जा 4 और 2 ये हो गया था, तो 13 7 जा 91, अब -6, तो ये हो गया आपके पास 85। देखो क्या क्या प्रॉब्लम है। पहली बात, आपने अगर इसको लिखा तो आप बीएससी हैं, एमएससी है मैथ से, तो हिमाचल पुलिस का एग्जाम देने वाला 5% बच्चे इस तरह के क्वालिफिकेशन वाले रहते हैं। 95% बच्चे ऐसे होंगे, 95% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने 10th के बाद मैथ्स नहीं पढ़ा होगा, बहुत दिन हो गया होगा। कोई आर्ट्स के बच्चे होंगे, कोई कॉमर्स के बच्चे होंगे, अगर कोई साइंस के बच्चे होंगे भी तो ऐसा नहीं कि वो एमएससी और पीएचडी होंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सोचना सबकी बस की बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप सोच भी लिए तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और फॉर्मूला लगाने का टाइम आपके पास नहीं है, आपके पास 20-25 दिन बचे हुए हैं। फिर आपके पास होगा कैलकुलेशन, अगर आप यहां से भी निकल जाओगे तो कैलकुलेशन में फंस जाओगे। तो फिर क्या मतलब है? छोटे छोटे सवाल की बात तो कर रहा हूं, लेकिन आपको कंपटीशन गुरु से जब भी आप जुड़ेंगे इस हिमाचल पुलिस की तैयारी के लिए, मतलब आप अपने भविष्य के लिए, मतलब आप अपने रिजल्ट के लिए करेंगे, तो
तो हमारा एक ही कॉन्सेप्ट है आपको रिजल्ट दिलाना। हमारा एक ही कॉन्सेप्ट है कि मैं वो चीज करता हूं जो दूसरा कोई नहीं करता है। मैं चाहता हूं कि हमेशा मैं हटकर करूं सबसे, ताकि आप लोग मुझे हटाकर कभी देखने की कोशिश करें। जो आदमी सेम काम करता है वो भीड़ में ही रह जाता है, लेकिन हमारा कंपटीशन गुरु हमेशा हट के करता है ताकि लोग उनको हटाकर देखने की कोशिश करते हैं। देखिए गौर से, आप देखिए इसको कैसे करना, कितने सेकंड में करेंगे आप? आंख झपकिए, आपका आंसर बताइए। पहला नंबर क्या? 4 ऐड कर दिया, 8 5 85 हो गया, आंसर खत्म। यह है कंपटीशन गुरु का जलवा, ठीक है। देखिए आपको लगेगा कि ऐसे ही कर दिया भाई, ऐसे हजारों चीज है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। देर मत करना, मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं। जैसे 1 to 1 है, समझना गौर से, 1 to 2 है, डॉट डॉट डॉट, सपोज करो 130 है, ऐड करना है क्या? आपको लगता है बहुत बड़ा संख्या है? अरे 2 सेकंड में गर्दा मच जाएगा। देखिए गौर से, पहला नंबर कौन है? 121, 4 ऐड कर दीजिए, 125 आगे 5 लगा दीजिए, हो गया। इतनी फास्ट तो भगवान भी आपको नहीं कर सकते हैं जितना फास्ट कंपटीशन गुरु आपके साथ जुड़ रहा है। देखिए गौर से, ऐसे हजारों कॉन्सेप्ट लेके मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूं, और आप भी शिद्दत के साथ आज ही संकल्प लीजिए कि मुझे आज और अभी कंपटीशन गुरु के को सर्च कीजिए अपने गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करके आप हमारे दिए गए संपर्क सूत्र यानी हमारा जो कांटेक्ट नंबर है उस पे आप संपर्क कीजिए, और देखेंगे ऐसे हजारों जलवे हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। आप कंफ्यूज, आपको लगेगा यार इससे पहले अगर हम पढ़े रहते हैं तो हिमाचल पुलिस तो 2 साल पहले ही पास कर गए रहते हैं। तो भाई समय से पहले कुछ नहीं मिलता है, अब समय आया है आपको मेरे से जुड़ने का। जैसे एक और मैं आपको दिखा, जैसे मैं कह रहा था आपको कि और जैसे मैं कुछ टाइप्स पर डिस्कस कर रहा था, और ये जो टाइप्स जिसमें मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, ये वैसे परसेंट का मतलब, टोटल का मतलब 100% ही होता है, लेकिन अगर इस धरती पे नहीं, भगवान के पास अगर 500% होता है, तो मैं पूरे 500% गारंटी के साथ कह रहा हूं जो चीज मैं अभी बताने जा रहा हूं ये हिमाचल पुलिस में आएगा ही आएगा। तो देख लो गौर से, जैसे आपने ये देखा है कि 1 प्लस 1/1 प्लस फिर 1/1 प्लस फिर 1 सपोज करो 4/5 है। अगर ऐसा क्वेश्चन है आपको नहीं पता है तो मैं आपको एक चीज से अवगत करा दूं कि दिल्ली पुलिस, दिल्ली एसआई का जितना भी पेपर हुआ है, हर पेपर में, हर शिफ्ट में, ऐसा तो नहीं कि एक दिन में एक ही शिफ्ट हो रहा था, जितने भी शिफ्ट एक दिन में हो, हर शिफ्ट में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 99% बच्चों ने इसका आंसर या तो स्किप कर दिया क्योंकि इसमें टाइम लगता है, प्लस के जगह माइनस भी होता है, 1 के जगह कुछ चेंज भी कर देता है, या अगर 2% 5% बच्चे ने बनाया भी है तो गलत आंसर लेके चला है। क्यों? क्योंकि यह सवाल एक ऐसा है, बचपन से देखते आ रहे हैं, इस सवाल में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, अपना टाइमिंग का प्रॉब्लम है। लेकिन कंपटीशन गुरु दुनिया से हटके चलती है। अब देखना चाहते हो, देख लो। एक चीज बता, आप पहले इसको प्लस करोगे, फिर ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई में होगा, अपोजिट होगा, फिर ये डिवाइड में होगा, फिर मल्टीप्लाई में जाएगा, फिर अपोजिट होगा, फिर डिवाइड में है, फिर मल्टीप्लाई में जाएगा, अपोजिट होगा। ऐसे करते 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 कहीं हमारा जो है ना एकाग्रता भंग हो जाती है और हम गलत आंसर ले आते हैं। तो रिस्क 90% और टाइम 100% लग रहा है। देखिएगा गौर से, आज के बाद ना तो रिस्क भी 0% और टाइम भी 0% लगेगा। ओके, बता रहा हूं, देखना गौर से। सिंबल कितने हैं अपने पास? 1 2 3 4। सिंबल कितने हैं? 4 हैं। हमेशा इस तरह के एडिशन में या जो भी आपका माइनस वाला क्वेश्चन होगा वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। सिंबल कितने हैं? 4, 1 2 3 एंड 4। ओके, ठीक है। लास्ट वाला फ्रैक्शन कितना बताना? 4 और 5। ठीक है, पहला सिंबल बोले तो यहां से समझना, पहला सिंबल बोले तो यहां से समझना। तो बता, पहला सिंबल प्लस तो 5 और 4 9 हो जाएगा, फिर दूसरा सिंबल प्लस तो 9 और 5 14 हो जाएगा, फिर तीसरा सिंबल प्लस तो 14 और 9 23 हो जाएगा, फिर उसके बाद चौथा प्लस यानी 23 और 14 37 हो जाएगा। हो गया भाई, देख क्या रहे हो, आ गया आंसर। इतना देर आप सिर्फ सोचते ही रहते हैं कि क्या करें, कैसे करें, आ गया आंसर। लास्ट में कितना आया? 37, उसको ले लो, और उससे पहले कितना था? 23। बस अगर आप दुनिया में किसी भी मेथड से करोगे इसका आंसर इतना ही आएगा।
लेकिन इसमें और टाइप्स के क्वेश्चन मैथ्स में भी होता है। ये 1 जहां देख रहे हो उसके जगह अलग अलग नंबर भी होगा। तो ये बाकी डिटेल्स के लिए आप हमसे कांटेक्ट करें, ऑफलाइन जुड़िए या ऑनलाइन जुड़िए, बाकी चीज मैं आपको क्लास में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको एक डेमो दिखा रहा था। अब देखिए, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं। दुनिया की गणित आपको पढ़ा रही थी, अगर आपने कभी पढ़ा होगा, आप पढ़ रहे थे कि 1 1 1 1 4 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 1 टाइम्स है। तो 1 सबसे ज्यादा 4 टाइम्स है, तो डायरेक्ट इसका आंसर 1 2 3 4। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रहे थे, लेकिन हम लोग क्या पढ़ाते हैं पता है? 7 4 टाइम्स है, 7 3 टाइम्स है, 7 2 टाइम्स है, 7 1 टाइम्स है। आपको ये वाला आपने याद कर लिया, लेकिन आपको समझाया नहीं गया, क्योंकि किसी 90% लोग को, 95% लोगों को पता ही नहीं कि कैसे होता है। लेकिन कंपटीशन गुरु आपको वो लॉजिक देगा जिससे आप या 1 हो या 7 हो या 5 हो या कुछ भी हो, आप आराम से कर सकते हैं। जैसे 7 सबसे ज्यादा कितना टाइम्स है? 5 टाइम्स है ना, भूल जाइए। 4 टाइम्स था, भूल जाइए, खाली आप आंसर देखिए। ये 4 टाइम्स था, 3 टाइम्स था, 2 टाइम्स था, 1। तो 7 को 4 से करूंगा 28, कैरी 2 हो जाएगा। 7 3 जा 21, अब प्लस 2 23, कैरी 2 हो जाएगा। 7 2 जा 14 प्लस 2 16, 7 1 जा 7 प्लस 1 8 हो गया आपका आंसर। आपका जो 7 था 4 टाइम्स, 7 था 3 टाइम्स, 7 था 2 टाइम्स, 7 था 1 टाइम्स। यहां पर भी देखिए 1 यहां 4 टाइम्स था, तो सिर्फ आप 4 समझिए, 3 समझिए, 2 समझिए, 1 को 4 से किया 4, 1 को 3 से किया 3, 1 को 2 से किया 2, 1 को। अब आपको पता है एक चीज, आपको पता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके हिमाचल पुलिस में आएगा ही आएगा, आप जितनी % गारंटी के साथ, जैसे सपोज करो इस टाइप के क्वेश्चन, 4 कंप्लीट 1/4, 44 कंप्लीट 1/4, डॉट डॉट डॉट, सपोज करो 4 टाइम्स 4 है, ये 1/4। आपको पता है इसको बनाने के लिए ये भी चाहिए, सबका नॉलेज चाहिए, और आपको कम से कम, मेरे को नहीं पता लेकिन बहुत टाइम लगेगा आपको, लेकिन कंपटीशन गुरु उसको 2 सेकंड में उड़ा देगा। सबसे ज्यादा 4 टाइम्स है, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 प्लस 1 13, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 4 1 जा 4, 1/4 4 टाइम्स है, 4 से ये कट गया, आगे आपका आंसर 4 9 3 7 हो गया आंसर, इतना ही सेकंड आपको। तो मैं आपसे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो हमारा एक महासंग्राम, एक महाक्रांतिकारी ऐतिहासिक बैच, जो आपके लाइफ का लास्ट ही बैच होगा। इसके बाद फिर आपको दोबारा हिमाचल पुलिस की तैयारी करने की नौबत नहीं आएगी। तो मैं आप चाहें हमसे जुड़ने के लिए गूगल पे या यूट्यूब पे या और जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है वहां पे आप सर्च करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, या आपको मैं चाहे तो मौखिक रूप से 2 जो मेन ब्रांच है हमारा, मोहाली और चंडीगढ़ सेक्टर 34A में है, और जो हमारा मोहाली में है वो फेज 7 में है। मोहाली में आप वहां भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और वैसे बहुत सारे ब्रांच है ऑल ओवर इंडिया में। तो आप अपने जरूरत के हिसाब से, आपके पास समय बहुत कम है और आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो आपको 100% वादे के साथ आपको रिजल्ट दिला दे, तो आप जरूर हमसे संपर्क करें। और मैं पूरी वादा के साथ आपको कह रहा हूं, मैं आऊंगा पार्ट 2 लेकिन पूरा ज्ञान तो नहीं दूंगा आपको, उसके लिए तो आपको मुझसे जुड़ना पड़ेगा, समझ गए ना। सिर्फ मैं आपको अपना जलवा दिखा रहा हूं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो आपके जिंदगी का सबसे बड़ी भूल होगी। ओके, इसी के साथ हम आज की क्लास को, आज के सेशन को मोटिवेशनल प्लस क्लास जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आज मैं इसी के साथ इस क्लास को खत्म कर रहा हूं। फिर मिलूंगा पार्ट 2 लेक्चर 2 सेशन 2 में। ओके, जय हिंद।